एवरीवन, वेलकम बैक टू थर्स्टी ओटाकू। तो आज की वीडियो के लिए हम ले आए हैं एक और एनिमे रिव्यू। और आज की वीडियो होने वाली है मुशोको टेंसे जॉबलेस रीइंकार्नेशन के बारे में। तो मुशोको टेंसे का नाम भी मैं काफ़ी ज़्यादा सुन रही थी, काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा था, एनिमे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। तो मैंने सोचा ये भी देखा जाए। और कितना बढ़िया एनिमे है ये। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये यूट्यूब पे अवेलेबल है और स्टोरी पहले 2-3 मिनट से ही कैप्चर कर लेती है। और 6 मिनट्स होते होते तो आई वॉज हुक्ड टू दिस एनिमे फार एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस। मैंने ओके ओके सोचा था, बट मुशोको टेंसे टर्न्ड आउट टू बी एन अमेजिंग एनिमे। सबसे पहले प्लॉट और जॉनरा की बात करते हैं। तो ये एक इसेकाई एनिमे है विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 8.8 और एनिमे लिस्ट पे इसकी रेटिंग है 8.4। स्टोरी शुरू होती है जब एक 34 ईयर्स के इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक की वजह से, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो एक न्यू वर्ल्ड में पैदा होता है एज अ बेबी अपने पिछले जन्म की सारी मेमोरीज के साथ। और यहाँ से उसकी एक फिर नई जर्नी शुरू हो जाती है। इस न्यू वर्ल्ड में मैजिक है, डीमंस और एल्व्स जैसे क्रीचर्स भी हैं। वर्ल्ड की सेटिंग मिडीवल टाइम्स की है। मैजिक के यहाँ पे 3 तरह के टाइप्स दिखाए गए हैं: अटैक मैजिक, हीलिंग मैजिक एंड समनिंग मैजिक। और इन सब के भी लेवल्स हैं। और सीरीज़ में स्वॉर्डमैनशिप भी दिखाई गई है जिसके भी लेवल्स हैं। बात करें कैरेक्टर्स की तो सबसे पहले आता है 34 ईयर्स का रूडियस ग्रेआर्ट। तो अपने पिछले जन्म में वो एक शट इन लोनर दिखाया गया है जो हमेशा अपने वेट की वजह से बहुत ज़्यादा बुली हुआ है स्कूल टाइम पे। और इसलिए उसे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही लोगों से मिलना। वो सारा टाइम अपने कमरे में ही रहता था, पॉन देखता था और वीडियो गेम्स खेलता था। अब एक दिन किसी को बचाने के चक्कर में उसकी मौत हो जाती है और फिर वो दूसरे वर्ल्ड में रीबॉर्न हो जाता है। अब यहाँ पे वो सब कुछ स्क्रैच से शुरू करता है। उसको मैजिक के बारे में पता चलता है। और बेशक वो एक न्यूबॉर्न बेबी है पर उसके पास उसकी सारी मेमोरीज हैं। तो वो बचपन से ही मेच्योर और ग्रोन अप होता है। रूडियस को इस वर्ल्ड में काफ़ी मेहनती दिखाया है। मतलब जब वो पास आउट नहीं हो जाता तब तक वो प्रैक्टिस करता रहता है अपने मैजिक की। रूडियस को ठरकी भी बहुत दिखाया गया है, बट उसका कैरेक्टर का दिल साफ है। और रूडियस काफ़ी टैलेंटेड भी है मैजिक में, जो शायद इसलिए भी क्योंकि उससे बुक्स पढ़ी हुई है, उसने अपने वर्ल्ड में शायद फिक्शन बुक्स पढ़ी हुई है कि मैजिक इस तरह से होता है कुछ। बट और उसके पास उस तरह का दिमाग भी है, बड़ों का दिमाग है उसके पास। सेकंड कैरेक्टर आता है रूडियस के फादर का, जिसका नाम है पॉल, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। सीरीज़ में बाद में दिखाया जाता है कि पॉल एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। ऑल्दो ही इज़ मैरिड, ही स्टिल चेजेस आफ्टर अदर वुमेन। एनिमे में रूडियस का कैरेक्टर में ही सबसे ज़्यादा गहराई दिखाई है और बाकी कैरेक्टर्स के बारे में इतना कुछ खास नहीं बताया गया। हालांकि एक कैरेक्टर और आता है आगे चल के। रूडियस के लिए एक मैजिक ट्यूटर को बुलाया जाता है जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रॉक्सी। रॉक्सी एक डीमन है और पावरफुल भी है, पर रूडियस की एज के हिसाब से उसकी एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ देखकर वो हैरान और डिप्रेस दोनों हो जाती है और साथ में मोटिवेट भी हो जाती है अपने मैजिक को और आगे लेवल तक पहुंचाने में। आगे चलकर और भी कैरेक्टर्स आते हैं पर उनके बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों को भी तो कुछ देखना है। बात करें थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट दिस एनिमे, तो आई लाइक्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट दिस एनिमे। सबसे पहली बात, एक एनिमे या सीरीज़ या मूवी को अच्छा बनाता है उसका ऑडियंस को इंटरेस्टेड रखना। एनिमे में थ्रू आउट द एपिसोड्स एंड सीरीज़, तो ये काम मुशोको टेंसे ने बहुत अच्छे से किया है। विद इन 3 मिनट्स एनिमे आपको कैप्टिवेट कर लेता है। दूसरा, स्टोरी की जो पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हर एपिसोड में स्टोरी तेज़ी से बढ़ रही है और इतने अच्छे से दिखाई जा रही है कि ऐसा कहीं पे भी नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि गॉड ऑफ हाई स्कूल में फ़ील हुआ था। और इसका एनिमे काफ़ी सारे हैं पर ये एनिमे डिफरेंट है, क्योंकि जैसे दूसरे एनिमे में दूसरे वर्ल्ड में बस कैरेक्टर्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं या किसी तरह से एंटर कर लेते हैं। इस एनिमे में लिटरली एक कैरेक्टर बॉर्न हुआ है, एक कैरेक्टर ने जन्म लिया है दूसरे वर्ल्ड में अपनी पिछले वर्ल्ड की मेमोरीज़ के साथ। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी और यूनिक भी। एक छोटे से बच्चे को बड़े होते देखना, न्यू वर्ल्ड की चीज़ें समझने के लिए, जिसके पास दिमाग है 34 साल के इंसान का। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है जो हर एक इंसान कभी ना कभी आके अपनी लाइफ में सोचता ही है कि जो नॉलेज हमने अब गेन करी है, जो नॉलेज हमारे पास अब है, हम उस दिमाग के साथ हम टाइम में पीछे चले जाएं जब हम छोटे थे, तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें डिफरेंटली कर सकते थे। हमारे पास इतनी नॉलेज उस टाइम पे होती और हम अलग अलग तरह से उस चीज़ को कर सकते थे। तो वो चीज़ इस एनिमे में लिटरली हुई है
ऑल दो टाइम वाला फैक्टर काफ़ी अलग है क्योंकि वो अलग ही दुनिया में ही अलग पैदा हुआ है, बट दिमाग तो उसके पास 34 साल का ही है, पढ़ाई तो उसने करी हुई है, चीज़ें तो उसे पता ही है, मेचोरिटी लेवल तो है ही। तो ये जो था पूरी एंटायर सीरीज़ में, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी। साथ में जो कैरेक्टर दिखाया गया है रूडियस का, उसके जो फियर्स थे वो एकदम से गायब नहीं हुए हैं। उसको इतना ज़्यादा बुली किया गया था कि उसने कमरे से बाहर कदम रखना ही बंद कर दिया, सोशलाइज करना ही बंद कर दिया। उसको अब ये भी नहीं पता कि लोगों से बात करनी किस तरह से है। वो फियर्स उसके साथ उसकी न्यू लाइफ में भी हैं, और वो एक एक पॉइंट पे दिखाया जा रहा है एनिमे में कि कहाँ कहाँ उसने अपने कौन से फियर्स और कौन सी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम किया है, और वो अपनी किस मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी एनिमे की, कि दिखाया है उसमें कि जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, पुरानी जो लर्निंग्स हैं और पुराने जो फियर्स हैं, वो कहीं गायब नहीं हुए हैं। लर्निंग्स हैं तो फियर्स भी हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ पहले थी वो अभी भी हैं, उनको ओवरकम करना पड़ेगा। बाकी एनिमेशन भी बहुत बढ़िया लगी मुझे एनिमे की। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया देखकर। एनिमे में एज सच कोई ओपनिंग सॉन्ग नहीं है, स्टार्टिंग में म्यूज़िक और सॉन्ग आता है, पर उसकी वजह से स्टोरी रुकती नहीं है, वो बस बैकग्राउंड में बजता रहता है और स्टोरी चलती रहती है। शायद कुछ लोगों को ये बात खटके, बट मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे एकदम सही लगा। साथ ही में एनिमे में आप एक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे से, कि जिस तरह से उन्होंने लास्ट 2 एपिसोड दिखाए हैं ना एनिमे के, उन्हें देख के तो यही लगा कि हाँ, आप आगे जाके अच्छा एक्शन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनिमे से। और अभी पूरा वर्ल्ड बचा है एक्सप्लोर करने के लिए, तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए और देखने के लिए भी। मुझे जो एक दो चीज़ें अच्छी नहीं लगी वो ये है कि रूडियस जब रीबॉर्न हुआ तो उसे एक नई लाइफ दोबारा से जीनी है, तो यहाँ पे थोड़ा मेमोरीज क्लैश होना चाहिए था, बेशक वो एक डिफरेंट वर्ल्ड का हो। अब उसका दिमाग तो 2 तरह की लाइफ और 2 तरह की मेमोरीज लेके चलेगा ना, दोनों ही बचपन से, तो ये थोड़ा बहुत बर्डन होना चाहिए। तो शायद कुछ दिखाया जाए इसके बारे में। दूसरी चीज़, रूडियस की पास्ट लाइफ और करंट लाइफ इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। पास्ट लाइफ में उसे एकदम आलसी दिखाया है और यहाँ पे वो हद ज़्यादा मेहनत कर रहा है। पर ये इस वजह से भी हो सकता है कि इस लाइफ को एक नए चांस की तरह देख रहा है, कि वो अपने साथ ऐसी चीज़ें नहीं होने देगा जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में होने दी। तो शायद इस वजह से भी। बट हाँ, दोनों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। और मैं मेहनत के स्केल में कह रही हूँ कि पास्ट लाइफ में उसे कोई ऐसी सच मेहनत करते हुए नहीं दिखाया गया, उसे बस लेटे हुए दिखाया गया, जहाँ पे वो कुछ नहीं, बस फोन देख रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है और पूरे रूम में गंदगी पड़ी हुई है। बाकी अभी तक सिर्फ 6 ही एपिसोड आए हैं, तो अभी तो बहुत कुछ है देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो सब लोग इसे जाके अभी देख सकते हैं फ्री में। और चैनल का नाम है म्यूज़ एशिया। और मैं कल म्यूज़ एशिया का ये चैनल एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे एनिमे हैं जो इस पे आए हुए हैं, तो शायद उसमें से मुझे कुछ अच्छे भी लगें। और मुझे जिनके थंबनेल अच्छे लग रहे थे तो मैं देखती हूँ उन एनिमे को। अगर आप लोगों ने देखे हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मुशोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन बिल्कुल वर्थ है देखने के लिए। 8.8 रेटिंग जो उसको दी हुई है एमडी पे, ऐसे ही नहीं दी हुई, काफ़ी अच्छा एनिमे है। और एनिमे लिस्ट पे 8.4 है उसकी। जाके देखो, कमेंट करके बताओ अगर तुम लोगों ने देखा है तो क्या तुम्हारी राय है इस बारे में। बाकी वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जॉइन आवर डिस्कॉर्ड चैनल, वहाँ पे बात करते हैं आगे की एपिसोड्स की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।